सनातनियों का बजा विश्व में डंका, मौलानाओं का गुस्सा भड़का, मोदी के दोस्त ने कर दिया ऐसा काम, गूंज उठा चारों ओर जय श्री राम। हिंदू राष्ट्र की ओर बढ़ा संसार, मचा मुस्लिम देशों में हाहाकार, बागेश्वर बाबा की भविष्यवाणी हो गई सच, मोदी योगी भी दिखे गदगद। ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक ने दुनिया को हिला डाला, नहीं देखा होगा ऐसा हिम्मत वाला, 7 समंदर पार से आए कथा सुनने, कह दी बहुत बड़ी बात। जो आज तक के इतिहास में नहीं हुआ वो मोदी योगी राज में हो रहा है। सनातनियों की आवाज को बुलंद करने वाली सरकार में अब हर कोई सनातन धर्म के आगे नतमस्तक हो रहा है, जिसे देखकर मौलाना से लेकर ओवैसी भी सिर पकड़कर रो रहे हैं, क्योंकि किसी ने नहीं सोचा था कि कोई विदेशी प्रधानमंत्री राम कथा को सुनेगा, लेकिन अब ऐसा हो रहा है। सनातनियों का डंका अब देश ही नहीं विदेशों में भी जोरों से बज रहा है। दरअसल मोदी के प्रिय दोस्त ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक ने ऐसा काम कर दिया है कि पूरी दुनिया में इसकी गूंज सुनाई दे रही है। बागेश्वर बाबा से लेकर योगी आदित्यनाथ भी गदगद हो गए हैं। आपको बता दें कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक मोरारजी बापू की राम कथा में शामिल हुए। ये राम कथा ब्रिटेन के कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में हो रही थी। यहाँ ऋषि सुनक ने प्रभु श्री राम का ऐसा गुणगान किया कि अरब कंट्रीज तक खलबली मच गई है, जिसके बारे में आपको आगे बताएंगे। लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि ऋषि सुनक का भारत से क्या कनेक्शन है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ऋषि सुनक का दुनिया के पावर सेंटर तक पहुँचने की यात्रा कई सालों तक, कई पीढ़ियों के संघर्ष की कहानी है। बात लगभग 90 साल पहले की है, जब अविभाजित भारत के पंजाब प्रांत से गुजरांवाला से एक खत्री युवा अच्छी जिंदगी की तलाश में 7 समंदर पार जाने के लिए अपना बोरिया बिस्तर समेट लिया था। इसका नाम था रामदास सुनक, जो कि ऋषि सुनक के दादा थे। ऋषि सुनक की फैमिली का भारतीय संस्कृति में गहरी आस्था रही। उनके दादा रामदास सुनक ने 1971 में साउथ टेम्पल में वैदिक सोसाइटी हिंदू टेम्पल की स्थापना की थी। 1980 के दशक में ऋषि सुनक के पिता यश इस मंदिर के साथ ट्रस्टी के रूप में जुड़े रहे। यहाँ उन्होंने लोगों को भोजन करवाया था। आपको बता दें कि ऐसे ही संस्कार ऋषि सुनक में भी दिखते हैं। राम कथा में ऋषि सुनक शामिल हुए तो उन्होंने बताया कि धर्म मुझे देश के लिए बेस्ट काम करने के लिए साहस और शक्ति देता है। राम हमेशा से मुझे प्रेरणा देते हैं। वे जीवन की चुनौतियों का साहस के साथ सामना करना, विनम्रता के साथ शासन करना और निस्वार्थ भाव से काम करना सिखाते हैं। उन्होंने इस दौरान दिवाली के यादगार पल को भी बताया और कहा कि जब मैं चांसलर था उस दौरान दीपावली पर 11 डाउनिंग स्ट्रीट के बाहर दिए जलाना मेरे लिए बहुत खास पल था। मुझे हिंदू होने पर गर्व है और ब्रिटिश होने पर भी गर्व है। आपको बता दें कि जब ऋषि सुनक एक आम आदमी की तरह बापू के सामने चेयर पर बैठे तो हर कोई देखता रह गया। सबसे पहले उन्होंने व्यास पीठ पर पुष्पांजलि अर्पित की, इसके बाद संबोधित किया, जहां उन्होंने अपने संबोधन में सबसे पहले जय सिया राम का जयकारा लगाया। उन्होंने कहा कि एक प्रधानमंत्री के रूप में कार्य करना बड़ा कठिन होता है, इसलिए मुझे आशीर्वाद दें। उन्होंने कहा कि मुरारी बापू की राम कथा में उपस्थित होना मेरे लिए सम्मान और खुशी की बात है। इस दौरान ऋषि सुनक ने मुरारी बापू से कहा कि जैसे आपके मंच पर गोल्डन हनुमान जी का चित्र है, उसी तरह 11 डाउनिंग स्ट्रीट में मैं अपनी डेस्क पर भगवान गणेश जी की एक मूर्ति रखता हूँ और इस पर मुझे गर्व है। यानी से साफ पता चलता है कि ऋषि सुनक हनुमान जी के बहुत बड़े भक्त हैं। बागेश्वर बाबा और योगी भी बजरंग बली को बहुत मानते हैं। वैसे ऋषि सुनक भी बजरंग बली की रोजाना पूजा करते हैं। ब्रिटेन के पीएम की सच्चाई सामने आने के बाद मुस्लिम वर्ग को खूब मिर्ची लग रही है। फिलहाल अब ऋषि सुनक का ये अंदाज देखकर हर कोई हैरान और परेशान है। सबसे ज्यादा तो मुस्लिम देशों में हाहाकार मच गया है। लेकिन आपका इस पर क्या कुछ कहना है, कमेंट बॉक्स पर लिखकर जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट। सूचना तंत्र, सिर्फ सच के साथ।